में एक बार मोदी ने कहा था कि हजारों दोस्त से अच्छा एक बिलीव करने वाला जिस पर विश्वास कर पाए वो दोस्त अच्छा होता है। पुतिन कोई ऐसा कमिटमेंट भारत में जाकर ना कर दे जिससे हमें कोई खतरा हो। पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लगेंगे। इंडिया सिर्फ रसिया पे ही भरोसा कर सकता है और किसी पे ही भरोसा नहीं कर सकता। इंडिया अपनी कंडीशन पर पाकिस्तान पर अपने डिसीजन इम्पोज कर पाएगा। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं, 2 दिन के दौरे के लिए आए हुए हैं, लेकिन उनके आने से बाकी देशों में क्या असर पड़ेगा, किसको सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा, आज का कड़क सवाल यही है और इसे जानेंगे हम यहाँ के दिल्ली वाले लोगों से। आपका नाम? के चौधरी। तो चौधरी जी, पुतिन आए हैं इंडिया, किस देश को सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा होगा? सबसे ज़्यादा अमेरिका को बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली देश रूस है और भारत का अच्छा दोस्त है। वो निगेटिव सोच रहा होगा अपने बारे में, जो कुछ हमारे विषय में कुछ बोल रहा होगा। अमेरिका सोचा कि हमारे बारे में ही कुछ बात कर रहे हैं। यानी भारत और रूस की दोस्ती से उसको बुरा लग रहा है? हाँ, बुरा लग रहा है। भारत और रूस की दोस्ती से किसको सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा होगा? मेरे ख्याल से अमेरिका को ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि ट्रम्प नहीं चाहेगा कि रशिया के साथ हमारे वो रिलेशंस बढ़िया हो। प्लस पॉइंट यूक्रेन वॉर को लेके कि रशिया जो यूक्रेन के खिलाफ है, इंडिया क्लेम करता है कि भी रशिया हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, और रशिया भी ये क्लेम करता है इंडिया उनका एक बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। और ट्रम्प को इन दैट केस, इस केस में ट्रम्प की थोड़ी बहुत उनको लगेगा कि जो वो इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स जो बिजनेस है वो लिंकेज की वजह से, जो ऑयल ट्रीटी की वजह जो ट्रम्प का दे रहे हैं ट्रैफिक, जहाँ उन्हें डरा रहे हैं कि इंडिया को टैरिफ कि हम टैरिफ वगैरह लगा देंगे, तो उस वजह से अमेरिका को ज़रा लगेगा कि भी कि इंडिया दे आर नाउ मोर अग्रेसिव। वो अब दे आर लाइक वो नहीं है कि अब अमेरिका की सुनेगा, कि वो अमेरिका को उनकी भाषा में जवाब देना चाहता है। अगर आप हमें डराते हो टैरिफ से कि आप रशिया से ट्रेड नहीं करोगे, वी विल कॉल रशिया इन आवर होम, वी विल शो यू कि हाउ टू ट्रीट आवर फ्रेंड्स। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन आज भारत आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी उन्हें लेने के लिए गए हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं? मतलब रसिया पुतिन आ रहे हैं यहाँ, तो मतलब इंडिया रसिया का रिलेशन बहुत पुराना है। मतलब कि एक इंडिया सिर्फ रसिया पे ही भरोसा कर सकता है और किसी पे ही भरोसा नहीं कर सकता। जैसे कि आज चाइना, अमेरिका हुआ, सिर्फ स्वार्थ के लिए दोस्ती रखता है, बट रसिया से दोस्ती है हमेशा बहुत पुराना, भाईचारा ऑन टॉप है। मतलब कि बहुत पुराना दोस्त, मनमोहन जी के और वाजपेयी जी के समय से ही दोस्ती है। अमेरिका भी अच्छा दोस्त है ऐसे तो भारत का, डोनाल्ड ट्रंप भी काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं। नहीं, मतलब सिर्फ पैसे के लिए बस, और कुछ नहीं। पैसे के लिए? हाँ। अच्छा, तो आप व्लादिमीर पुतिन को कैसा नेता मानते हैं? अच्छा नेता मानते हैं। अच्छा नेता मानते हैं। तो अगर भारत और रशिया की और अच्छे से दोस्ती होती है, जैसे पहले से ही अच्छी दोस्ती है और अच्छी दोस्ती होती है, तो इससे किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? कौन से देश को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? यूएस, यूएस को होगा। कैसे? क्योंकि यूएस से अगर कोई सामान खरीदते हैं, कुछ भी वेपन्स वगैरह, मिसाइल वगैरह, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह। देखो, ये जो पुतिन जी आए हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है पूरे वर्ल्ड के लिए कि जो उसने किया है, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। और ये नहीं, पुतिन जी इसके अलावा भी कितने लोग आ चुके हैं। ये जो भी हुआ सब मोदी जी की वजह से हुआ है। आज हम जो भी हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर जा रहे हैं। क्या पता हम यूएसए से भी ऊपर चले जाए, अमेरिका से, कनाडा से। ये सीधा मोदी जी की वजह से हुआ है बस। आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी को किस बारे में बात करनी चाहिए राष्ट्रपति पुतिन से? देखो, पुतिन जी को सब पता है कि वो क्या चाहते हैं, और वो जो वो चाहते हैं वो पुतिन जी 100% करेंगे। अच्छा, वो जैसे इजराइल वगैरह में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो उसको भी खत्म कर सकते हैं। अगर वो बोलेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी मेरा वादा है। आप बताइए। मैं तो ये सोचता हूँ कि पुतिन जो आए हैं अभी, उनके इंडिया और उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी इंडिया को भी रिक्वायरमेंट है उसकी, रशिया की, और रशिया को भी इंडिया की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो रहा है और इंडिया नीड्स काफ़ी, हमें ट्रेड भी हम कर रहे हैं, और जैसे लड़ाई वगैरह भी चल रही है, तो इंडिया को ज़रूरत है कि पुतिन मतलब यहाँ इंडिया में आए, तो इनसे अच्छा रिलेशन भी हमारा फ्यूचर में रहेगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स हमें ज़रूरत है इंडिया की। व्लादिमीर पुतिन को आप कैसा नेता मानते हैं? देखिए, नेता तो पुराने नेता हैं, वो पुराने, उनका पुराना वो है, वहाँ पे रशिया में वो रह चुके हैं, केजीबी में भी रह चुके हैं, तो उनको आइडिया पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो उनको रिक्वायरमेंट है।
और रशिया और उनका जैसे वर्ल्ड मतलब पहले से वॉर रहा है, तो उनको भी वो भी अपना चाहते हैं कि हमारी कंट्री भी बड़ी फ्लरिश करे। एक ही कंट्री अमेरिका ही जैसे चाहता है कि हम ही सिर्फ आगे रहें, तो वो भी चाहते हैं कि हम आगे रहें। तो इंडिया का उनके साथ अलायंस काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो सर जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, इस पे काफ़ी लोगों ने व्लादिमीर पुतिन पर सवाल उठाए थे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं ये वो, तब आपको क्या लगा था? देखिए, ये तो उनका इंटरनल है। और जब ये इनकी पहले से अलायंस हुआ था, ट्रीटी हुई थी कि यूक्रेन पे जो है नेटो आएगा ही नहीं, लेकिन नेटो जो है वहाँ जब उनके करीब आ गया तो उनका सिक्योरिटी इश्यूज हो गया। और हर कंट्री चाहती है कि उनके बॉर्डर्स पे ऐसा ना हो। हमारे बॉर्डर्स में भी पाकिस्तान का है, तो हमें हमें भी प्रॉब्लम्स होती है। तो उनका यही इशू था कि भाई ये जो हमने पहले ट्रीटी करी थी यूएसए के साथ मिलके और यूरोप के साथ करके कि ये हमारे बॉर्डर्स पे ना आए। जो अभी रशिया के प्राइम मिनिस्टर की जो है विजिट है, जो हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। मेन रीज़न है कि जो रशिया और इंडिया के बीच ट्रेड में डोमिनेट करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड को, जैसे अमेरिका अपना यूएसए हमने देखा है उसका कितना बिहेवियर रहा ऑपरेशन सिंदूर में, तो रूबल में और रुपए में एक्सचेंज करेंगे, ये लोग ट्रेड करेंगे, तो इससे होगा कि हम लोग डोमिनेट कर पाएंगे डॉलर को एज़ कम्पेयर रूबल और रुपए। तो एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा जो दिस कुड बी अ वाइटल कंपोनेंट फॉर आवर नेशन की हम लोग वेपन्स के लिए, जैसे लाइक S-400 जो हमने ख़रीदा था अपने हमारे ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने, तो जिसने ऑपरेशन सिंदूर ने जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो काफ़ी अटैक हुए थे ना जो रोके गए थे और S-400 से। तो अब नया S-400 का नया वर्जन आ रहा है, शायद S-500 कहते हैं। हाँ, आ रहा है। हाँ, तो वो उसकी शायद डील होगी। पाकिस्तान पे भी सैंक्शन लगेंगे और अमेरिका के थ्रू भी लग सकते हैं। अगर इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ेगा यूएसए पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए हैं, इस पर इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? बेसिकली इस चीज़ को मैं नॉर्मली देखता हूँ। नॉर्मली कैसे कि मतलब ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट कैसे नहीं है, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा कि 2000 में जब पुतिन राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद में लगातार उनका दौरा हो रहा था। बेसिकली अभी तक 2025 तक उन्होंने 23 बार इंडिया विजिट किया है और 2 बार जो बीच में नहीं हुआ था वो कोरोना के टाइम में नहीं हुआ था। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत रेगुलर विजिट है, स्टेट विजिट है जो हर बार होती है। इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है, कोई बहुत गौरवान्वित होने वाली बात नहीं है कि पुतिन भारत आए। तो बस ये नॉर्मल स्टेट विजिट है, जिसको मैं ऐसे देखता हूँ। डिप्लोमेसी है वो वैसे ही चल रही है। किस देश को सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है? सबसे ज़्यादा अमेरिका को लगेगा। क्यों? क्योंकि ये मित्र देश है ना हमारा भारत का, ये हमारे दुख सुख में हमेशा साथ देता है। हमारी पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था, इन्होंने साथ दिया था। तो ये हमारे लिए समझ लो गेस्ट, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में वो आ रहे। मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान को ज़्यादा बुरा लगता होगा, पाकिस्तान को क्यों? क्योंकि अगर हम ज़्यादा पावरफुल हो गए ना तो उन्हें डर लगेगा हमसे। तो दैट्स वाई पाकिस्तान आज डर में होगा कि कोई भारत कुछ ऐसा वो ना कर दे जिससे हमें कोई ख़तरा हो जाए। पुतिन कोई ऐसा कमिटमेंट भारत में जाकर ना कर दे जिससे हमें कोई ख़तरा हो। पाकिस्तान को हमेशा हमसे डर रहता है। गौरव जी, किस देश को बुरा लग रहा है इस वक्त? ऑब्वियसली अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और अब एक हमारा नया एनिमी तुर्किया, इनको लग रहा होगा बुरा इस वक्त काफ़ी, है ना। जिस तरह की भारत और रूस की बॉन्डिंग है हमारी शुरू से ही रही है, वो और मजबूत होने वाली है। पता नहीं कौन सी बड़ी डील होने वाली है इस बार मिस्टर पुतिन और मोदी के बीच। सो दैट्स वाई मैं समझता हूँ कि बहुत सारे देशों को, न सिर्फ हमें, दूसरे देश में इंतजार कर रहे होंगे कि क्या निकल के आता है इस मुलाकात से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत आए हैं, इस पर आपका क्या राय है? अच्छी बात है, उनका स्वागत है, आए तो अच्छी बात है। और अगर आए हैं तो पर्पस क्या है उस पर डिपेंड करता है, आने का कारण क्या है। वैसे तो दोस्ती रही है दोनों देशों की, भारत की और रूस की, और उम्मीद करते आए हैं तो कुछ अच्छा प्रपोजल के साथ आए होंगे। और नेक्स्ट बताइए आप क्या क्वेश्चन? आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस टॉपिक्स पर उनसे बात करें? देखिए, एक तरीके से ना, अगर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है बेरोज़गारी को लेकर। इंडिया में इतनी बेरोज़गारी है, तो मेरा कहना यही होगा कि अगर वो आए हैं तो यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो, मतलब कुछ ऐसा कंपनी वगैरह यहाँ पे स्टार्टअप करे, और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो होता ही है, तो ऐसा कुछ बिजनेस के पर्पस से बात करे। पाकिस्तान आज डर में होगा कि कोई भारत कुछ ऐसा वो ना कर दे जिससे हमें कोई ख़तरा हो जाए। पुतिन कोई ऐसा कमिटमेंट भारत में जाकर ना कर दे जिससे हमें कोई ख़तरा हो। पाकिस्तान को हमेशा हमसे डर रहता है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। वो
जानते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते। और कुछ और जब भारत और रूस साथ साथ गले मिलेगा तो किन देशों को चिड़न होगी? चिड़न होगी, पाकिस्तान को ही होगी obviously। अच्छा, पाकिस्तान, भारत और रूस तो बहुत पहले से दोस्त हैं, पाकिस्तान तो अभी रिसेंटली बना है, तो फिर उसको चिड़न क्यों होगी? बस ये है ना, एक जेलसी वाली बात होती है, कोई दूसरा किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। हम तो ऑलरेडी तरक्की पे थे, आज भी तरक्की पर हैं और हमेशा रहेंगे। तो देखा आपने, सुना आपने कि कड़क सवाल का जवाब क्या था। कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिका को बुरा लग रहा होगा, कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को बुरा लग रहा होगा, कुछ लोगों ने कहा कि दोनों को बुरा लग रहा होगा। लेकिन भारत और रूस की दोस्ती से भारत की जनता, जितना हम लोगों ने सुना, काफ़ी खुश है, पुतिन का स्वागत कर रही है, खुले दिल से कर रही है। कहना है कि क्यों ना करें, पुतिन को क्यों ना इतना सम्मान दें। जब हमें ज़रूरत पड़ी, हमारे बुरे वक्त में पुतिन हमारे साथ खड़े रहे हैं, रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। तो इसलिए हम भी राष्ट्रपति पुतिन के आने से खुश हैं और इसका स्वागत करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं उजाला गुप्ता, कड़क।